आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार बहनों, आशा भरी नारी कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। यह एक ऐसा शो है जो हमारे राष्ट्र में वफादार, उत्थान करने वाली और प्रेरणादायक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। हम आशा करते हैं कि ये शो आपके लिए बहुत ही आशीषमय रहा होगा और यह समझने में कि एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर पर आशा लगाए रहती है वो कैसी होती है और कैसे वो दूसरों के लिए भी इस आशा को ला सकती है। बहनों, हमने पिछले सप्ताह मसीह केंद्रित विवाह पर एक नई श्रृंखला शुरू की, जिसमें विवाह के भीतर और आसपास विभिन्न पहलुओं की खोज की गई। इस श्रृंखला के माध्यम से हमने पाया कि कैसे एक ऐसी दुनिया में जहां एक साथ रहने की अपेक्षा ज़्यादा शादियां टूटती हैं, वहां हम आशा भरी महिलाओं के रूप में परमेश्वर का आदर करने वाली शादियां बना सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने पवित्रता के बारे में एक प्राथमिकता के रूप में बात की जब कोई शादी करने की सोचता है और तैयारी करता है। बहनों, हम आशा करते हैं कि इसने विशेष रूप में हमारे युवा दर्शक की आंखें खोली है कि कैसे हम पवित्रता का पालन करके और परमेश्वर की मूल डिज़ाइन का अनुसरण करके संबंध बनाने के लिए शादी तक प्रतीक्षा करने के द्वारा परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। दर्शक बहनों, आज हम पवित्रता के बारे में बातें करना जारी रखेंगे। यदि आपने पिछला एपिसोड देखा है और यदि आपको लगता है कि आप व्यभिचार में लिप्त रही हैं और यदि अब आप ये सोच रही हैं कि आगे मुझे क्या करना है, यदि परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोला है कि आप सच्चाई को देख सकें, तो मुझे पूरा यकीन है कि अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप पाप में हैं और जिंदगी में बहुत कुछ गड़बड़ हो गई। और यदि अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि मैं पश्चाताप करने के लिए क्या करूं, परमेश्वर के पास आने के लिए क्या करूं, क्या मुझे क्षमा मिल सकती है, क्या परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा और मेरे पापों को माफ करेगा और मैं जैसी हूँ प्रभु मुझे इस दशा में स्वीकार करेगा, क्या अब भी मेरे पास इतना समय है कि मैं अपने आप को बदल सकूं और परमेश्वर के पास आ सकूं। तो प्रिय बहनों और मेरी प्रिय बेटियों, मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि अभी भी हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें, खुले मन से उसके पास आए और कोई बात उससे ना छिपाएं, तो यकीन मानिए वो अपनी बाहें फैलाकर आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। तो बहनों, इस प्रक्रिया में आपका पहला कदम ये है कि आप स्वीकार करें कि आपने वास्तव में पाप किया है। अक्सर पाप के बारे में हमारी प्रतिक्रिया कालीन के नीचे छुपाने की होती है या किसी और से अपनी तुलना करने की और खुद को ये समझाने की कि हम उतने भी बुरे नहीं हैं जितने कि वहाँ हमसे बदतर अपराधी हैं। हम खुद को बताते हैं कि सिर्फ एक बार था और इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह असत्य है। वह सभी झूठ है जो शैतान आपको बता रहा है। मैंने इसे कहीं पढ़ा था, खुशी एक पल के लिए हो सकती है, लेकिन शर्म और विनम्रता उन लोगों में आती है जिनके दिल, दिमाग और विवेक को बार बार पाप के द्वारा उकसाया नहीं गया है और इसकी बुराई के लिए कठोर नहीं किया गया है। हमें दो जन के एक तन में होने का वजन को महसूस करना चाहिए। इस मिलाप में कुछ तो पवित्र है जो अंततः अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है का उल्लंघन करने का विचार हमें दुख का आवेश और यहाँ तक कि आतंक की भावना को महसूस कराना चाहिए। यौन पाप के बारे में परमेश्वर की चेतावनी प्यार में आती है, क्योंकि वह चाहते हैं कि हम आनंद की पूर्णता का अनुभव करें, लेकिन उसकी चेतावनी बहुत वास्तविक और गंभीर गंभीर है। इब्रानियों 13:4 कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौने निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यदि हम अपने कार्यों के लिए ग्लानि या पछतावा महसूस नहीं करते हैं, तो ये इसीलिए है क्योंकि हमारे हृदय इतने कठोर हैं कि हम सत्य को देख नहीं पाते। इसलिए शैतान की बातों में ना आए, उस झूठ में ना आए जो वो आपके हृदय में डालता है, और ये सोचकर खुश भी ना हो
कि इस काम को करते रहने से मुझे शर्म और अपराध बोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि मैंने इसे छोड़ा तो मुझे बेशक इनका सामना करना पड़ेगा, और मैं ऐसा करने से बच सकती हूँ यदि मैं इस काम को करना जारी रखूं। बहनों, हम कितना भटक गए हैं और कितना दूर आ गए हैं परमेश्वर से। इस बात से मुंह फेर लेना ये भले ही हमारे लिए क्षणिक खुशी को लाए, क्षणिक आनंद को लाए, भले ही कुछ देर के लिए हम अच्छा महसूस करें, पर ये खुशी लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी। ये आनंद लंबे समय तक बना नहीं रहेगा मेरी बहनों। आज परमेश्वर आपको खुद को जांचने की बुलाहट दे रहा है। वो बुला रहा है कि हम अपने आप को जांचें और देखें कि हम में कोई पाप तो नहीं, और यदि है तो उसे स्वीकारें और पश्चातापी मन से परमेश्वर के पास आएं और यकीन मानिए कि वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार खड़ा है। उन चीज़ों पर या उन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें जो शैतान इस वक्त आपके मन में डाल रहा है या आपको रोकने का संभव प्रयास वो करेगा। वो नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के सामने आए, वो नहीं चाहेगा कि आप पश्चाताप करें। इसलिए इन विचारों पर जो परमेश्वर के पास आपको आने से रोकते हैं बिल्कुल भी ध्यान ना दें। बहनों, अब आओ हम इस मामले को सुलझा लें। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आज प्रभु की ओर से आपके लिए ये निमंत्रण है। वह आपसे अपने बचाव को दूर हटाने और पूर्ण पश्चाताप में उसके पास आने के लिए कह रहा है। ये बहुत मुश्किल होगा। आपका अपराध बोध भारी हो सकता है, आपका शर्म असहनीय हो सकता है, लेकिन बहनों, आज आपके पास यह आश्वासन है। यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पाप को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर इसे सही कर सकता है। यदि आप सचमुच पश्चातापी हृदय से अपने पाप के वजन को पहचानते हुए आते हैं और आप क्षमा चाहते हैं, तो यह आपके लिए आसानी से उपलब्ध है। बहनों, आपको उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत तो याद ही होगा। कैसे वो बेटा अपने पिता से दूर चला जाता है, पाप करके दुष्टता में लिप्त हो जाता है, और जब वो पश्चातापी मन प्रकट करता है, मन फिराता है, और जब पिता के पास लौटता है तो पिता उसे खुली बाहों से स्वीकार करता है। वो उसे भगाता नहीं, वो उसे लौटाता नहीं, परंतु स्वीकार करता है, क्योंकि उसने सच्चा पश्चातापी मन प्रकट किया। उसने ये माना कि उससे पाप हुआ और उसने स्वीकारा कि उससे गलती हुई। आज यदि हम भी अपने पापों को स्वीकार के, अपनी गलतियों को स्वीकार करके परमेश्वर के पास लौटते हैं, तो जैसे ये पिता अपने पुत्र को गले लगा लेता है, वैसे ही परमेश्वर हमें माफ करके हमें गले लगाने के लिए तैयार है। बहनों, इस दृष्टांत में ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इस पुत्र का रवैया, वो जब लौटता है तो किस एटीट्यूड के साथ, किस रवैये के साथ वो अपने पिता के पास लौट रहा है, इस बात पर हम जरूर ध्यान दें। लूका 15:18 और 19 इस बात को कहता है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक मजदूर के समान रख ले। वो वास्तव में अपने परिवार में एक पुत्र के रूप में स्वीकार किए जाने की आशा लेकर नहीं आया। वो विनम्र है, दुखी है और कहता है कि मुझे एक दास की तरह स्वीकार कर ले। मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं, परंतु एक नौकर के समान मुझे अपने साथ, अपने पास रख ले। इस बातों में जो विनम्रता और पश्चातापी मन उसने प्रकट किया है, जिसको हम साफ देख सकते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो समझ गया है कि उसने जो किया है, जो पाप उससे हुए हैं, उसके कारण से आज उसकी दशा क्या है या उसकी जो स्थिति है परिवार में, उसकी योग्यता क्या रह गई है, वो इस बात को समझ गया है। देखा जाए तो हमारा जीवन भी या हमारा जो मामला है, हमारी जो दशा है, वो इस पुत्र से, इस व्यक्ति से अलग नहीं है। जब हम अपने पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास अपनी गलती स्वीकार करके लौटते हैं, तो हमें यही सोचते हुए आना चाहिए कि हम माफ़ी के काबिल नहीं हैं। हम किसी भी योग्यता को अपने अंदर नहीं रखते।
यही विचार हमारे अंदर होना चाहिए और डरते और कांपते हुए हम प्रभु के सामने आए, क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं है। कितनी बार हम पाप की जो गहराई है उसको माप नहीं पाते। हम समझ नहीं पाते कि एक पवित्र परमेश्वर जो खुद महापवित्र है, उसकी दृष्टि में पाप क्या है, उसकी दृष्टि में पापी होना क्या है। परमेश्वर और पाप ये दोनों एक साथ कभी नहीं खड़े हो सकते। यशाया 6 में हमने जरूर पढ़ा होगा कि यशाया का परमेश्वर से जब आमना सामना होता है और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वैभव, उसकी महिमा और उसका जो प्रताप है, उसकी चर्चा वहां पर की गई है। कैसे उसका सिंहासन प्रतापी है और महिमा से भरा हुआ है और पवित्र है। आगे लिखता है कि उसके वस्त्र के घेर से पूरा मंदिर भर गया है और यहाँ तक कि शराब भी उसकी ओर नजर उठाने की हिम्मत नहीं करती। वो इतना पवित्र है कि कोई भी उसकी ओर देख नहीं सकता। ऐसी है हमारे परमेश्वर की महिमा मेरी बहन। और जब सरापों ने उसकी पवित्रता की घोषणा की तो लिखा है कि पृथ्वी हिल गई। और यशाया जब ये सब देखता है तो वो कुछ भी नहीं कह पाता सिवाय इसके कि हाय मैं नाश हुआ जाता हूँ, हाय मैं कैसा अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। लूका की किताब उसका 5वां अध्याय और 8वां वचन भी इस बात को कहता है कि जब पतरस को इस बात का एहसास हुआ, जब पतरस ने जान लिया कि परमेश्वर कौन है या यीशु मसीह कौन है, तो वो उससे कहता है कि हे प्रभु मेरे पास से हट जा, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। मेरी बहनों, ये है हमारा परमेश्वर और ऐसी है उसकी महिमा और उसकी पवित्रता। हमारे लिए जरूरी यही है कि हम यशाया और पतरस के समान अपनी पाप में दशा को, अपनी अयोग्यता को, अपने पाप में होने की दशा को माने और ये जान ले कि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी। लेकिन बहनों, ये वही परमेश्वर है जो आज हमें बुला रहा है और कह रहा है कि यद्यपि हम अपने पाप के साथ अर्गवानी और लाल रंग के दागदार हैं, तो भी वह हमें धोने और हमें बर्फ की तरह साफ बनाना चाह रहा है। पवित्रता का यह परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह प्रदान करने और एक बार और सभी के लिए हमारे पाप को दूर करने के लिए पर्याप्त प्यार करता है। पहले यूहन्ना का वह वचन जिसे हमने पहले पढ़ा था कहता है कि परमेश्वर न केवल हमें क्षमा करेगा बल्कि हमें हमारे सभी अधर्म से शुद्ध करेगा। जब हम अपनी अयोग्यता और अपने पाप की भयानकता को पहचानते हुए हमें संपूर्ण बनाने की प्रभु की क्षमता में विश्वास करते हुए प्रभु के पास आते हैं, तो क्षमा हमें आसानी से उपलब्ध है। और न केवल हम इस पाप के लिए क्षमा किए गए हैं, बल्कि हम दूसरे सभी पाप के लिए भी क्षमा किए गए हैं जो हमने कभी किया है। जब हम परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह और क्षमा प्राप्त करते हैं तो उसका जो असर है वो हमारे जीवनों में भी नजर आना चाहिए। उसका असर दिखना चाहिए कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। हम उस तरह से जीना जारी नहीं रख सकते जैसे हम पहले जी रहे थे। एक बार जब प्रभु के अनुग्रह हमें मिलता है और क्षमा मिलती है तो हमारे जीवन में जो पुरानी दशा है उसको हमें छोड़ते हुए नई दशा की ओर बढ़ना है, नई सृष्टि को अपनाना है। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17वां वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। और रोमियो 6:6-7 कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया है। बहनों, यहाँ वचन स्पष्ट रूप से हमको बताता है कि अब हम वो पुराने व्यक्ति नहीं रहे, अब हम उस पुराने मनुष्यत्व को पहन के नहीं रह सकते, लेकिन परमेश्वर की क्षमा और उसके अनुग्रह को प्राप्त करने के द्वारा हम प्रभु के पास आए हैं, जो इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो हमारे जीवन को, हमारे मन को बदल कर बिल्कुल नया कर दे, नई सृष्टि में उसे परिवर्तित कर दे। जब हम उसकी सामर्थ्य के आगे अपना समर्पण करते हैं तब बहनों वो हमको अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है, वो हमारे अंदर अपनी आत्मा डालता है। रोमियो उसका 8 और 5 कहता है कि जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर पर मन लगाता है, परंतु जो आत्मिक है वो आत्मा पर मन लगाता है।
यही पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमारे अंदर प्रकट होता है। वो हमारी स्वार्थी इच्छाओं को और जो दूसरी बुराइयां हैं उसको दूर करके परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को जीने में मदद करता है। और ऐसा तभी होता है जब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होती है, तब हम पुराने से नए की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये केवल हमारी बाहरी व्यवहार का परिवर्तन नहीं है, बल्कि हमारे दिलों का, हमारे असली मनुष्यत्व का अंदर से बाहर संपूर्ण परिवर्तन है। और परिवर्तन का यही एकमात्र रूप है जो सदा बना रहेगा। जब हम केवल बाहर से ही बदलते हैं तो वे पुराने व्यवहार और प्रलोभन हमारे जीवन में रेंगते हुए वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब अंदर से परिवर्तन होगा तो प्रलोभन या परीक्षाएं कभी नहीं आएंगी, लेकिन क्रूस पर, पाप पर मसीह की जीत के कारण हम अब अपनी पापी स्वभाव के दास्तव में नहीं हैं। हम उसकी आत्मा की सामर्थ्य से पाप का विरोध कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जो हम में रखा गया है वह हमें दिखाता है कि वह क्या है जो परमेश्वर हमें कराना चाहता है। जब हम मुश्किल विकल्पों का सामना करते हैं तो आत्मा हमें उस निर्णय में हमारे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है उसके प्रति प्रेरित करता है। और अगर हम अपनी आंखें, कान और हृदय उसकी शांत छोटी आवाज के लिए खुला रखते हैं और उसे मानने के लिए समर्पण करते हैं तो हम पाप पर उस विजय जीवन को जी सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और लोग उसको यीशु के पास लेकर के आते हैं, और हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उसकी निंदा नहीं की, उसकी बुराई नहीं की, उसको पत्थरवाह नहीं किया, परंतु कहता है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन फिर से पाप मत करना। और यही मेरे प्रियो आज वो हमसे भी चाहता है। जब हम अपना पश्चातापी मन, अपना पापमय जीवन प्रभु के चरणों में रखते हैं तो हमसे वो माफी तो करता है, परंतु चाहता है कि हम पुनः पाप ना करें, पुनः उस पुरानी जिंदगी में ना जाएं, पुराने जीवन को हम जीने के लिए वापस ना जाएं। वो हमसे चाहता है कि हम नई सृष्टि हो जाएं और पाप में फिर ना पड़े। बहनों, परमेश्वर एक बार जब हमें माफ कर देता है तो हमारे पापों की, हमारे गुनाहों की गिनती नहीं करता, वो हमारे पीठ के पीछे कर देता है। लिखा है कि उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है तुम्हारे पापों को मैं उतनी ही दूर कर दूंगा और उन्हें फिर स्मरण नहीं करूंगा। परंतु उसकी इस दया का हमें फायदा नहीं उठाना है या उसके इस कार्य को अन्यथा नहीं लेना है, और उसकी दया का महत्व जानते हुए पाप को छोड़कर ऐसी जिंदगी जीना है जो उसको भाने वाली हो सके। और सही मायनों में तब हम उसका आदर करेंगे, उसकी क्षमा का महत्व समझेंगे और अपने जीवन से और अपने कार्यों से उसको महिमा देंगे। शैतान हमें इस जगह पर आने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगा जहां हम खुद को उसके सामने पूरी तरह से समर्पण करते हैं और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए खोजते हैं। और उपकरणों में से एक जिसका शैतान हमारे खिलाफ उपयोग करेगा वो है अपराध बोध से हमें भरना। वह अक्सर अपराध बोध और शर्म का उपयोग हमें अयोग्य महसूस कराने के लिए करता है और हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर हमें वापस नहीं लेगा और यह कि हमारा पाप इतना बड़ा है कि यह अक्षम्य और क्षमा करने योग्य नहीं है, जबकि सभी पाप वास्तव में परमेश्वर की नज़र में बड़े हैं। बहनों, यहाँ झूठ यह है कि यह अक्षम्य है। परमेश्वर किसी को भी और सभी को क्षमा करने के लिए तैयार है जो उसके पास आग्रहपूर्वक पश्चाताप में आते हैं। कोई भी पाप इतना महान नहीं है जिसे वह क्षमा नहीं कर सकता, फिर चाहे आप कितनी ही दूर चले गए हो। माफी आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध है। आज मुझे सुन रही सभी बहनों को, बेटियों को मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि भले ही परमेश्वर गर्भपात के खिलाफ है, भले ही परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक जान, एक जीवन नष्ट हो जाए, परंतु यदि ये गलती हमसे हो भी गई हो तो भी यदि हम परमेश्वर के पास जाएं तो वो हमें क्षमा करने और हमसे प्रेम करने के लिए तैयार है। वो हमें ऐसी ही दशा में स्वीकार करने के लिए तैयार है।
हो सकता है कि जो कुछ हुआ उससे आपका मन दुखित हो, उससे मन खेदित हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही हो कि जो कुछ हुआ वो ज़रूरी था और या वही सही है, लेकिन मन ही मन इस बात को सोच सोच कर दुखित भी हो रही है। मन की किसी गहराई में एक दर्द है, एक पछतावा है जिससे आप आज़ाद नहीं हो पा रही। आप भले ही अकेले में खोई खोई रहती हो, परेशान रहती हो, परंतु सामने सबको खुद को मजबूत दिखाने की, स्ट्रॉन्ग बताने की कोशिश कर रही हो। या ये भी हो सकता है कि आपने कभी भी अपने द्वारा किए गए इस काम के लिए अपराध बोध या पछतावे को महसूस नहीं किया। मत्ती उसका 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु आपसे कहता है मेरी बहनों कि आप जिस बोझ में दबी जा रही हैं, मन ही मन जिस बोझ को आप उठाने में असक्षम है, असमर्थी हैं, आज उस बोझ को शांति और विश्राम में बदलने के लिए आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तैयार है। तो बहनों, देखा आपने हमारे पास कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है और क्या ही अद्भुत वादा है ये। प्रिय बहनों, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं कर सकता और ऐसा करने की अनुमति भी आपको उसे नहीं देनी है। परमेश्वर के पास आए, वो आपका नवीनीकरण कर सकता है, आपको नया बना सकता है। यदि आप परमेश्वर के पास आए और अपना पश्चातापी मन प्रकट करें, तो हमारे जीवन के दागों को मिटाकर जो काले धब्बे के समान है वो बिल्कुल उसे श्वेत कर देगा, हमें बदल देगा, हमें स्वच्छ और साफ कर देगा। इतनी सामर्थ आपके परमेश्वर में है मेरी बहन। जबकि परमेश्वर ने आपके पाप को माफ कर दिया है, फिर भी इसके परिणाम जारी रह सकते हैं, खासकर यौन पाप। पाप के परिणाम अक्सर दर्दनाक होते हैं, लेकिन वे भविष्य में पाप का विरोध करने की आपकी इच्छा को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा ही एक परिणाम कठिन वार्तालाप है जो आपको अपने होने वाले जीवन साथी के साथ करने की आवश्यकता हो सकती है। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे हैं कि क्या वास्तव में यह आवश्यक है, क्योंकि पाप आपके अतीत में है। यदि आप अपने कार्यों के अपराध बोध को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह आवश्यक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को पूर्ण नियंत्रण लेने दें और पूरी प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करने दें। परमेश्वर को अभी से अपने हृदय और अपने भविष्य के जीवन साथी को उस रीति से इससे निपटने के लिए तैयार करने के लिए कहे जो उसे भाता है, और परमेश्वर आपको दिखाएगा कि वह कब और कैसे चाहता है कि आप इसे संभालें। वह आपको सही समय पर बोलने के लिए सही शब्द देगा और आपके जीवन साथी को उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सही रवैया देगा। यदि आपका जीवन साथी परमेश्वर को जानता है और जैसे आप परमेश्वर से प्रेम करती हैं वैसे वो भी करता है, तो यकीन मानिए कि वो आपको माफ़ कर देगा और अतीत की बातों को स्मरण नहीं करेगा। कभी भी आपको उन बातों को बोलकर या दोहराकर ठेस नहीं पहुंचाएगा। एक परमेश्वर को जानने वाला जन इस बात को जानता है कि दोनों ही ने पाप किया है, सब ने पाप किया है, और परमेश्वर जब पापों को क्षमा करता तो वो किसी के भी पापों की गिनती नहीं करता है। यकीन मानिए, जो व्यक्ति मसीह की तरह हो, मसीह की तरह बनना चाहता हो, वो कभी भी आपके पापों को स्मरण नहीं करेगा और उन्हें माफ़ करेगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा और ज्ञान का सहारा लेते हुए उस व्यक्ति का चुनाव करती हैं जिससे आप शादी करने जा रही हैं और इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है और ये वही व्यक्ति है जिसे खुद प्रभु ने आपके लिए चुना है, आपके लिए ठहराया है, तब सही समय पर सही बातों को उसके सामने खोलने के लिए, सही बातों को उसे बताने के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई जरूर करें। ईमानदार होने की आपकी इच्छा के द्वारा आप एक खुलेपन, पारदर्शिता और असुरक्षा के माहौल को प्रोत्साहित करते हैं और पालन पोषण भी करते हैं, जो किसी भी शादी में सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और आप इस अवसर को अपनी शादी में भी पवित्रता और ईमानदारी में जारी रखने के लिए एक दूसरे को और अपने आप को प्रार्थना में परमेश्वर को सौंपने के लिए ले सकते हैं।
और हम जानते हैं कि जब हम विनम्रता और आग्रहपूर्वक उसके पास आते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें सुनता है और हमारा आदर करता है। हम इस अवसर को, आज के इस समय को आपको ये आशा देने के लिए लेना चाहते हैं कि प्रभु आप सबों को फिर से स्थापित करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए तैयार है और ऐसी सामर्थ्य वो रखता भी है। परमेश्वर ने इस दर्द और पीड़ा और इस आत्मसंदेह का जो विचार, आत्मसंदेह की जो भावना हमारे अंदर जन्म ले चुकी है, उसको दूर करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए भी हमारे लिए तरीका निकाला है। यूहन्ना उसका 10 और 10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के कई वर्षों पूर्व यशाया नबी के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट किया। यशाया 61 उसके 10 में, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। एक मसीह को जानने वाली, मसीह से प्रेम करने वाली मसीही महिला को कभी भी अपराध बोध में या इस पीड़ा में बने रहने की, इस दुख में बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको अपनी धार्मिकता का वस्त्र पहनाएगा। परमेश्वर आपको अपनी महिमा का वस्त्र से सुसज्जित करेगा। अब जब हम अपने इस कार्यक्रम को, अपनी चर्चा को, वार्ता को समाप्त करने जा रहे हैं, तो आइए इस बुलाहट को मसीह की देह, मसीह की कलीसिया और हर उस व्यक्ति के सामने रखें जो प्रभु को जानता है। इस बुलाहट से उन्हें बुलाएं और उनको ये एहसास होने दें, ये प्रतीत होने दें कि उनके जीवन में भी रास्ता खुल सकता है। क्या हम प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें? हे हमारे दयालु और स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं कि आप हमें वह हृदय दे जो कि हम वास्तव में जो है उसकी सच्चाई को देखने के लिए तैयार करें। यह देखने के लिए कि आपकी नज़र में हमारा पाप सही मायने में क्या है और इससे पूरी तरह से पश्चाताप करने की इच्छा प्रदान करें। हे पिता, जब हम आपके पास आते हैं तो हमें अपना अनुग्रह और अपनी क्षमा प्रदान करें और हमें नवीनीकृत करे पिता। हमारे ऊपर अपनी आत्मा उंडेले और हमें नई सृष्टि के रूप में जीने में मदद करें। हम उन लोगों के लिए आपके पास आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपशब्द के साथ संघर्ष किया है, उनके लिए जो अभी इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, साथ ही साथ अन्य सभी लोगों के लिए भी। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं कि आप उनके सामने खुद को प्रकट करेंगे और वे आप में सामर्थ्य, आराम, नवीकरण और शांति पाएंगे। हम कलीसिया के रूप में हम में से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम आपके प्रेम को उन सभी के लिए प्रदर्शित करेंगे जिन्हें इनकी आवश्यकता है, और हमारे चारों ओर सभी के लिए आपके जीवन बदलने वाले प्रकाश का प्रकाश स्तंभ बनेंगे। यीशु के नाम में हम ये सब मांगते हैं, आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।